और आज़ादी के बाद से अभी तक लेकर बड़े बड़े फैसलों में राजनीतिक सरकारों के चयन में बिहार के नेताओं की एक अहम भूमिका रही है। बिहार का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि उनकी बातों को अहमियत तक नहीं दी जाती। आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व इतने कमज़ोर व्यक्ति कर रहे हैं कि जिनकी बातों को उनके गठबंधन में अब सुना तक नहीं जाता। जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो ज़रूरी नहीं समझते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सियासत की बात गली गली मोहल्ले मोहल्ले होती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बात आज़ादी के आंदोलन की हो या फिर देश की स्वतंत्रता के बाद बिहार ने जिस तरीके से दिल्ली के सियासत में अपनी भूमिका निभाई है उसको आप लोग भली भांति समझते हैं और जानते हैं। चाहे बात देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो या फिर इमरजेंसी का वो दौर जब जेपी मूवमेंट के तहत पूरे दिल्ली की सल्तनत को बदल दिया गया और उसका भी सूत्रधार बिहार ही रहा था। तो बिहार में सियासत जो है गली मोहल्लों में इसलिए बसती है, की जाती है, समझी जाती है कि बिहार में राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर जागरूकता काफ़ी होता है। लोग राजनीति के प्रति काफ़ी सतर्क, काफ़ी सजग माने जाते रहते हैं। और वही बिहार मौजूदा समय में राजनीति के नेतृत्व को लेकर गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। जी, ये संकट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मौजूदा समय में बिहार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 2005 से लगातार बिहार की सत्ता में बरकरार है। हालांकि बीच में एक साल की अगर बात करें तो जीतनराम मांझी भी बिहार में सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे, वो कहीं न कहीं देश की आज़ादी की बात हो या फिर इमरजेंसी की बात हो, फिर से वही राजनीति की ताकत, नेतृत्व का क्षमता लोगों को याद आ रहा था। और नीतीश कुमार ने घूम घूम कर लोगों को एकजुट किया, लोगों को एक साथ लाया और पूरे देश में विपक्षी एकता की गोलबंदी मजबूत हो गई। अब उसकी पूरी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है, लेकिन वही रूपरेखा के अंदर नीतीश कुमार शायद अब साइडलाइन किए जा रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात की जानकारी जो है चिराग पासवान जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में बिहार में नेतृत्व का जो है संकट गहरा गया है। अब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं बची है। नीतीश कुमार अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, लेकिन विपक्ष में अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। ये छोटी सी बात आप जरा वीडियो में चिराग पासवान को सुनिए किस तरीके से वो बोल रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री ही नहीं सर इधर भी देखिए, बल्कि बिहार के नेताओं का दबदबा हमेशा से केंद्र की राजनीति में रहा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो न सिर्फ लोकतंत्र की जननी रहा बल्कि पहले महामहिम राष्ट्रपति देने का काम भी बिहार की धरती से ही हुआ। और आज़ादी के बाद से अभी तक लेकर बड़े बड़े फैसलों में राजनीतिक सरकारों के चयन में बिहार के नेताओं की एक अहम भूमिका रही है। ये बिहार का व्यवहार हमेशा से रहा। पर आज मुझे इस बात का अफसोस होता है कि बिहार के नेताओं, बिहार का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि उनकी बातों को अहमियत तक नहीं दी जाती। विपक्ष के गठबंधन में जहां एक दौर था कि नीति, नेता, नीयत सब तय करते थे बिहार के नेता, ऐसे में आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व इतने कमज़ोर व्यक्ति कर रहे हैं कि जिनकी बातों को उनके गठबंधन में अब सुना तक नहीं जाता। मेरे मुख्यमंत्री जाते हैं, इस बात को मैं झुटलाऊंगा नहीं, इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई विपक्षी एकता की मुहिम उन्हीं ने शुरू की थी। भले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की थी, दरवाजे दरवाजे गए थे, प्रदेश प्रदेश गए थे, भले उसके पीछे सोच ये थी कि वो प्रधानमंत्री बने। पर आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो ज़रूरी नहीं समझते। उनके सामने दूसरे नेता का नाम सामने आता है, इनके तमाम सुझावों को अस्वीकार किया जाता है। इसी का परिणाम है 2-2 बैठकों से मेरे मुख्यमंत्री नाराज होकर वापस आए। तो आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा समय में बिहार में कोई नेतृत्व का क्षमता नहीं है। आप समझ लीजिए, ये इशारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2025 में नीतीश कुमार के बाद बिहार का कमान किसके पास होगा। लगातार ये चर्चा हो रहा है
कि 2020 के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम बहुत सारे हैं, तेजस्वी यादव, युवा चिराग पासवान, या फिर इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। ये सब वो चेहरा हैं जो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में आ सकते हैं, उनके ऑप्शन के रूप में बिहार की गद्दी संभाल सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में बिहार में नेतृत्व की अगर बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैरेलल कोई नेता नजर नहीं आ रहे हैं। युवाओं की टोली हालांकि है, सबके साथ है, जनता के साथ है या नहीं है ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने खुले मंच पर कहा है कि मेरे बाद यही संभालेंगे, तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, क्या नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में साबित हो पाएंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अपने आप को बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। आप रैली में सुन चुके होंगे, देख चुके हैं किस तरीके से भीड़ उनके कार्यकर्ताओं की लगती है और बोला जाता है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो एक तरफ मुकेश सहनी भी हैं और इसके अलावा एक तरफ सम्राट चौधरी लव कुश समीकरण से। तो बिहार में एक तरफ देश की नेतृत्व की बात जो है हमेशा दिशा निर्देश या कहें कि दिशा तय करती रहती है, तो दूसरी तरफ बिहार में 2025 में कौन होगा बिहार का सिरमौर, इसको लेकर भी चर्चा अभी से ही छिड़ गई है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है, आप अपनी राय क्या रखते हैं बिहार की सियासत के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में? बिहार में क्या 2024 में नीतीश कुमार के बाद विकल्प के रूप में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी या फिर कोई और नाम हो सकता है? आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।